वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ये देश है हमारा और ये देश है हमारा। इस हफ्ते का हम कर रहे हैं लव जिहाद फाइल्स पर, जो कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है और साथ ही साथ नरोत्तम मिश्रा जो गृह मंत्री हैं मध्य प्रदेश की, उन्होंने कहा है कि श्रद्धा हत्याकांड पर कांग्रेस के आला नेताओं और टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग अभी तक चुप क्यों हैं। आज इस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं इस हफ्ते के ये देश है हमारा में। रजत शुक्ला मेरे साथ इस समय जुड़ रहे हैं जैसा मेरा वादा था, और मैं चाहता हूं कि आप भी उनके साथ मेरे साथ मिलकर उनसे सवाल पूछें। रजत जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल। रजत, जो आफताब ने श्रद्धा के 35 टुकड़े करे, आपकी दोस्ती, बहुत अफसोस है हमें। आपके पास क्या जानकारी है? क्या जानकारी है आपके पास? आफताब को जितना जाना था शुरुआत में, जो ढोंग रचा था उसने प्रेम का, वो उसके व्यक्तित्व का सिर्फ कुछ प्रतिशत है, जो हो सकता है 1-2% है। उसके अलावा वो नजर आता है कि किसी मिशन के तहत ये शायद उसने किया है, अंजाम दिया है। क्योंकि हर जो इंसान जो कॉन्शियस है, समझदार है, वो समझ सकता है कि किसी इंसान के 35 टुकड़े इतने प्रिसिशन से करना, और उन 35 टुकड़ों को, श्रद्धा की हाइट करीबन 5 फुट 6 इंच थी, इतनी लंबी चौड़ी लड़की को काट कर एक फ्रिज में प्रिजर्व करना, उसी में अपना खाना रखना, उसी में फिर उसके बाद उसी घर में रहना और लड़कियां ले आना, इसने ऑलमोस्ट कंप्लीट पूरा मर्डर पुल ऑफ कर लिया था और एविडेंसेस भी हद तक मिटा दिए थे। पर ये अब मान ले कि ऊपर वाले की कृपा है जिसकी वजह से आज ये पकड़ा गया है, और बहुत मुमकिन है कि इसके नेटवर्क्स के बारे में भी पता चल जाए, जिससे पता लगे कि क्या ये किसी टेररिस्ट मिशन के तहत ये चीजें कर रहा था। क्योंकि क्रोनोलॉजी देखिए आप, जिस तरीके से चीजें होती जा रही हैं हमारे देश में, उसी का कहीं ना कहीं एक अंश नजर आता है। आपको मिशन क्यों लग रहा है? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं, मेरे साथ एक फॉर्मर डीसीपी और एक फॉर्मर एसीपी बैठे हुए हैं। मिशन क्यों लग रहा है आपको? और आपको इस समय देश की जनता सुन रही है, मेरे स्टूडियोज में देश के कई युवा बैठे हुए हैं जो आपको सुन रहे हैं इस समय। मिशन क्यों लग रहा है, आप मुझे अगर बता पाए तो। क्योंकि जितना आफताब को शुरुआत में देखा गया था, आफताब ने पूरी तरीके से अपने व्यक्तित्व को बहुत ही पॉजिटिव शो किया था। बहुत ही ज्यादा समाज के जो भी तत्व है, छोटे बड़े, जरूरी ना जरूरी, उन सभी पर उसका जो मुद्दा था वो इस तरीके का था जिससे कि कोई भी इम्प्रेस हो जाए और सोचे कि वाह, ये इंसान कितना जागरूक है और ये कितना परिपक्व है और ये कितना आशावादी है, ये कितना अच्छा है, सभी अच्छी अच्छी चीजें। लेकिन धीमे धीमे जिस तरीके से उसने वायलेंस किया है, उससे कहीं ना कहीं ये नजर आता है कि कोई इंसान उसके साथ नहीं रह सकता, बावजूद उसके साथ श्रद्धा जैसी बोल्ड, एक्सप्रेसिव, ब्लंट लड़की थी। उसके पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ा कारण रहा, बहुत बड़ा कारण है। एसीपी साहब, एक सवाल पूछा जाता है। मेरा एक सवाल है आपसे बेटे, मेरा सवाल ये, जो इसके हाथ पर लिखा हुआ था फेथ और होप, जिस डिजाइन के अंदर लिखा हुआ था, क्या आपने उसको उस टाइम पर देखा था या बाद में उसने अपने हाथ पर एनग्रेव कराया था? ये टैटो के बारे में मैं बहुत नहीं जानता। मेरे कुछ दोस्त थे जो आफताब से पर्सनली मिले थे, और उन्होंने जितने बार मिले हैं, 2 बार ऐसा हुआ था जब मिलने की मजबूरी पैदा हो गई थी। एक बार जब आफताब ने उसके ऊपर बहुत हाथ उठाया था, और एक बार जब श्रद्धा ने खुद मैसेज करके कहा था कि मुझे रेस्क्यू करो, नहीं तो हो सकता है कि ये मुझे मार देगा। तो मैं आप लोगों को गौर करने लायक बात ये बता रहा हूं कि आफताब वाकई में किसी न किसी मिशन से इसलिए जुड़ा हो सकता है क्योंकि एक ऐसी इंसान जो शायद कमजोर हो, बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो, वो शायद इसके जाल में शायद फंस भी जाए। ठीक है, एक लेकिन तो श्रद्धा जो जैसी एक सवाल पूछे जा रहे हैं, एक सेकंड आप रुक जाइए। एक शोहेब जमैया यहाँ पे जो सवाल पूछे जा रहे हैं और शदाब भी पूछे जा रहे हैं, छोटा सवाल। क्योंकि आप दोस्त हैं तो आपको पता होगा कि जिस फ्लैट में श्रद्धा और आफताब रहते तो वहाँ पार्टी भी होती थी, और उनका एक दोस्त था खत्री जो नेपाल भाग चुका है। ये इनसाइडर मीडिया की ही इनसाइडर सवाल क्या आपका? जो एक कॉम्प्लिस था, जो वहां के बीट अफसर थे, पूरे बीट अफसर को हर घर का पता होता है क्या क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, वहां पार्टियां होती थी।
तो आपको लगता है कि सिर्फ आफताब अकेले इन्वॉल्व होगा या कोई उसका साथी भी होगा जो इसमें साथ दे रहा होगा? ये एक सवाल। ओके, आपका 100% श्योर मैं कह सकता हूं कि ये आफताब के अकेले के करने का काम नहीं है। एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम भी एक बॉडी को 35 टुकड़ों में करके एक फ्रिज में प्रिजर्व करने के लिए एक अकेला इंसान सक्षम नहीं है। ये एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग के उसके तहत साथ जो किया हुआ पार्टी मामला करते थे, नजर जो आता दोस्त, है। जो श्रद्धा के भी दोस्त थे, आफताब के दोस्त थे। आपका सवाल ले लेता हूं। कोई ये खत्री बड़ा भी गंभीर जो कोई point खत्री है भी ये। दोस्त था आफताब का, जिसका जिक्र शोएब जमाई कर रहे हैं इधर? मैं आप दोहराएंगे प्लीज? खत्री को जानते हैं? किसी खत्री को जानते हैं आप? आफताब का कोई ये दोस्त? मेरे ख्याल से ये शोएब जमाई जो भी हैं, ये इनके कोई दोस्त होंगे, मैं तो नहीं जानता हूँ। अच्छा, आप नहीं जानते। ओके, वो कह रहे हैं कोई खत्री को वो नहीं जानते। जी जी जी। नहीं, ये तो टैटू के बारे में भी नहीं जानते। नहीं, अब टैटू के बारे में आपके पास कहाँ का टैटू बने हुए, कौन जानेगा यहाँ पर? अब चोर की दाढ़ी में तिनका, अब चोर की दाढ़ी में ठीक है, आप एक लेकिन देखिए, देखिए, अब बात देखिए, कही है एक सेकंड, कि अकेले का काम नहीं है अच्छा, इसमें। शदाब, लोग हैं उसमें साथ। कौन लोग हैं? देश जो के पार्टी सामने बना क्या रहे हैं। आज आपका दिन ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। नहीं, मैं एक नहीं, क्वेश्चन हमारा पूछ दिन रहा रोज हूँ ठीक होता कि है। अभी आपने कहा कि कुछ उसने रेस्क्यू करने की बात कही थी श्रद्धा बहन important ने। बात है ये। अगर उसने बात कही थी और फ्रेंड्स वहां गए थे, क्या कोई कंप्लेन किया गया? और जब पहले से ये डर लग रहा था, अगर कोई लड़की रेस्क्यू जैसे वर्ड का इस्तेमाल कर रही ये है, important point है। डेफिनेटली उसकी जिंदगी, उसकी जान खतरे में है, तो दोस्तों का जो दायित्व क्यों नहीं निभाया गया? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? एक सेकंड, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं सीधा उनके पास चलता हूं। बिल्कुल, इस चीज को बहुत ही संवेदना से लिया गया था और तो रेस्क्यू क्यों गए नहीं भी किया? थे, ग्रुप में लोग गए थे। आफताब को पूरी तरीके से उस दिन ये हिसाब क्लियर था कि उसको पुलिस के हाथों दे देना है। फिर दिया क्यों नहीं? श्रद्धा ने हमें रोका, श्रद्धा ने मना किया, श्रद्धा ने रोका। श्रद्धा ने मना किया कि आप इसको पुलिस के हवाले मत करिए, एक मौका दे दीजिए। जी। आफताब भी, जो कि एक ढोंगी इंसान है, सरासर झूठा इंसान है, उसने उस वक्त डरने जैसा ढोंग अच्छा, रचाया। ये मैं चेहरे जानना पे चाहता देख के लग हूँ, रहा था कि श्रद्धा डरा अपने हुआ माँ है। हाँ। बाप के टच में नहीं थी? श्रद्धा अपने माताजी के साथ टच में थी, पिताजी के साथ ज्यादा टच में नहीं थी। मैं अपने भारत की सभी बच्चियों को एक मैसेज देना चाहती हूँ। श्रद्धा के दोस्त ने एक बहुत अच्छी बात अभी बोली कि वो बहुत ऐसा व्यक्ति था जिसको देखकर लगता था पॉजिटिव है, बहुत सोशल है, एक्टिव है। ये जो साइकोपैथ्स होते हैं जिनकी बात अभी मैं कर रही थी, वो बहुत चार्मिंग होते हैं। जब लड़कियों को वो मिलते हैं तो ऐसे लगता है कि अरे वाह, हमारे सपनों का राजकुमार मिल गया। तो उनको पहचानिए, वो चार्मिंग लड़के आपको फंसाते हैं। हम लड़कियों भी अपनी साइकोलॉजी पे मनन करें कि हमें एंग्री यंग मैन क्यों पसंद आते हैं, हमें गन लेने वाले, बाइक पे स्टंट्स करने वाले लड़के क्यों पसंद आते हैं, हमें तुलसी पूजन करने वाले या गौ पूजन करने वाले लड़कों में अपना जो है सपनों का राजकुमार क्यों नहीं दिखाई देता है। हमें खुद अब्यूजिव, साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब, अग्रेसिव, वायलेंट लड़के पसंद आते हैं क्योंकि फिल्मों में हमें वही हीरो दिखाए जाते हैं। हमें मनन करना पड़ेगा कि हम किस तरह के लड़कों को चुन रहे हैं। जी मैं देखिए, शदाब चौहान क्योंकि लव जिहाद हमारा टॉपिक है, लव जिहाद की फाइल्स, और जो गिरिराज सिंह ने महत्वपूर्ण बात बोली, और मैं इस बात पर इसलिए आना चाहता हूं। संजय राउत ने कहा कि श्रद्धा हत्याकांड को लव जिहाद कहें या कुछ और कहें, लड़कियां तो हमारी ही मर रही हैं। और इसमें मेरे पास कुछ एग्जाम्पल भी है। श्रद्धा और आफताब मई 2022, नीति गुप्ता सुफियान नवंबर 2022, अंकिता शाहरुख अगस्त 2022, बबली रानी शहजाद सितंबर 2021, दिशा मिश्रा इमरान अगस्त 2021, निकिता तोमर तौसीफ अक्टूबर 2020, एकता देशवाल और शाकिब जून 2019। ऐसे और भी मेरे पास लिस्ट है। क्या आपको लगता नहीं है, क्या आपको लगता नहीं है कि जब हम इसकी बात कर रहे हैं, रूपाली को मुंबई में इसलिए उसका गला काट दिया जाता है क्योंकि वो बुर्का नहीं डालती और वो उसका पति था। ऐसा कैसा प्यार जो शादी से पहले नहीं है, शादी के बाद भी नहीं रह रहा? जवाब इस बात का। बिल्कुल अमीश, श्रद्धा बहन के साथ जो दरिंदगी की गई उसका ना कोई फेवर हो सकता और विचार भी नहीं हो सकता। और हम तो मांग करते हैं कि ऐसे लोगों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए बीच चौराहे पर पत्थर मारने की सजा देनी जाए, जो पूरी दुनिया को मिसाल बने कि यह भारत महिलाओं का सम्मान करने वाला देश है। लेकिन अफसोस, हम 3 दिन बात करेंगे कि बेटी मर गई, फिर सब जाकर के घर बैठ जाएंगे, सब घर बैठ जाएंगे। 4 दिन बाद फिर हत्या होगी,
मैं कह रहा हूं कि हत्यारा कोई भी हो, आपने जिनका नाम लिया उनमें एक नाम और जोड़ दीजिए कि गाजियाबाद में प्रीति शर्मा, वो उसने एक व्यक्ति का मर्डर किया। सुबुह ही ने आज बहुत अच्छी बात कही, फिरोज का सुबह ही ने बहुत अच्छी बात की कि एक साइकोपैथी है, इसको रिलीजन और कास्ट से जोड़ेंगे तो भारत की बेटियों को सम्मान नहीं मिलेगा, भारत की बेटियां अपमानित होती रहेंगी। आज एक सख्त कानून की जरूरत है और अश्वनी भाई से मैं पहली बार इस बात पे एग्री हूं कि हमारे कानून में रिफॉर्म की जरूरत है। और जो लोग इसमें कवर फायर, रिलीजन का कवर फायर दें, कास्ट का कवर फायर दें, बलात्कारियों के अच्छे संस्कार बताएं, उनको भी सजा दी जाए। जी लव जिहाद तो है ना। सुनिए, ये बात किसी नेता ने बोली, बिल्कुल। केरल से निकल के आई थी और किससे निकल के आई थी? सुन लीजिए, केरल के चर्च से निकल के आई थी। सुन लीजिए, जी, हाँ, जी, अमित, 30 सेकंड पूरे देश को आज ये जान लेना चाहिए, जिहाद का मतलब है सत्य और न्याय के लिए संघर्ष। और अगर लेकिन उस जिहाद के शब्द के अर्थ को किसने खराब किया? रुकिए नहीं, एक सेकंड। अगर सही कह रहे हैं आप, लेकिन उस शब्द को किसने खराब किया? सुन तो लीजिए, अब जवाब सुन। जब आतंकी कहते हैं जिहाद करने जा रहे हैं तो उसको कंडेम करना चाहिए। 30 साल पहले कंडेम होना चाहिए था। आप इन बेटियों को सच्चाई जानने दीजिए। नहीं, रुक जाइए। देश तक केंद्र सरकार नहीं मानती। सुनो यार, पूरी सच्चाई देश तक जानी चाहिए। अगर कोई इस तरह की घटना को जिहाद कहता है तो उस शैतान को भी वही फांसी चढ़ानी चाहिए। देखिए, लिस्ट बहुत लंबी है, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है। तो सबसे पहले तो लड़कियों को समझना ज़रूरी है, चाहे वो साइकोपैथी हो, चाहे वो डेमोग्राफी की बात है, लेकिन सारी बातें हिंदुओं की लड़कियों के साथ ही क्यों होती है, ये बात है। तो लड़कियों के लिए मैं ये मैसेज करना चाहूँगी कि चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, स्पेशली मुसलमान, ये एक मेंटालिटी बनाई जाती है कि मुसलमान ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप इस चीज़ के ऊपर खोजेंगे, उनको अपनी बात रखने दीजिए। इस चीज के आप ऊपर खोजेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कितने व्हाट्सएप ग्रुप, कितनी चीजें ऐसी बनी हुई हैं और ये एक्चुअली लव जिहाद है। आई एम गारंटीड ये बात कह सकती हूँ कि ये लव जिहाद है और ये मर्डर्ड है। इतनी जघन्य अभी घटना हुई थी, इसमें एक सुर में सबकी आवाज निकलनी चाहिए थी, पर कुछ लोग इतने गिर गए हैं कि वो आफ्ताब का ये देख रहे थे आफ्ताब पूना वाला है, कहीं वो पारसी तो नहीं, मुसलमान के लिए, ताकि उसे बचा सकें। इतनी अब घटिया सोच जब तक चलती रहेगी तो देश कैसे बढ़ेगा। और एक और ठीक है सर, आप बाद में लड़ लेना। दूसरा सवाल हर दिन 86 से ज्यादा रेप के मामले दर्ज होते हैं। सर, हम आज डिबेट कर रहे हैं, हम कल डिबेट करेंगे, इस बीच 86 से ज्यादा महिलाएं का और रेप हो जाएगा। ये कब तक हम सहते रहेंगे? ओके। और कौन अपनी बात रखना चाहता है? अपना हाथ खड़ा करे, आप बोलिए। अच्छा, मैं आपको सर, उसके बाद वाला जो सवाल सुना आपने सुना ही नहीं शायद। सर, जमीन जी से मैं कह रहा हूँ, अभी भी आपने कहा ये आफ्ताब ने मर्डर किया है, केवल वहीं तक फोकस कीजिए, आगे इंक्वायरी मत कीजिए, देखिएगा सब देखेंगे। और आपने कहा इनको कहा कि फांसी होना चाहिए। अब क्यों नहीं इस पे फतवा जारी करते कि सर तन से अलग होना चाहिए, जब एक मुस्लिम ने हिंदुओं का वो किया है।